नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो का विषय तो आपको दिख ही गया है। हार्वेस्टिंग भी है और सिर्फ हार्वेस्टिंग नहीं है, कुछ काम की बातें भी और कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मैं देती हूँ बात करते करते। तो फिर वीडियो पूरा देखें। तो आज हमने सेम तोड़ी है, बैंगन तोड़ा है, गोभी और लाल भाजी जिसे एमरंथस कहते हैं, चौलाई की भाजी होती है ये। तो चौलाई की भाजी को किस तरह काटें या कि किसी भी भाजी को किस तरह काटें या खोंटें जिसे कहते हैं, कट किस तरह से करें। अभी तो आप सेम देख लीजिए, ये ऐसे लग रहा था कि फलेगी नहीं। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि सेम की फ्रूटिंग कब होती है। तो ये मैंने बरसात में बोई थी और अब जाके ये नवंबर में फ्रूटिंग हो रही है। सफ़ेद वाली सेम है, लेकिन आजकल हाइब्रिड की सेम ऐसी भी आ गई हैं जो 3 महीने के अंदर फल दे देती हैं, और वो अलग बात है। बाकी ये देसी सेम है। देसी सेम तो आप जुलाई अगस्त में लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में फलती है और ये फिर लंबे समय तक टिकती है। हाइब्रिड की जो होती है वो फटाफट फल देती है, दो बार 3 बार फ्रूटिंग दी और बेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये लंबी चलेगी। यहाँ छत पे शायद ना भी चले, पर ज़मीन में खेत पर जब ये उगाई जाती है या गांव के किसी छप्पर पे लगाते हैं ना, तो ये छप्पर पे कई बार दूसरी साल तक फलती है, इतनी फलती है। तो ये देखिए गुच्छा, देखिए आप, गुच्छों में ही फलती सेम का स्वभाव होता है। लेकिन इसे लगा रहे हैं तो मैंने पहले भी 1-2 बार बताया कि इसमें एफिडेटिक्स, जो काले वाले कीड़े जिसे हम माऊ कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो बहुत होता है और इस पे एक आध बार आपको दवा छिड़कनी पड़ जाती है। या फिर गांव में है तो राख, आपको बार बार राख छिड़कते रहेंगे ना, तो राख से एंटी फंगल भी होती है और राख से पत्तों के ऊपर राख जम जाती है तो कीड़े रस नहीं चूस पाते। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। बताना मेरा काम है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी यदि आप थोड़ी सी केयर कर सकते हैं तो ज़रूर उगाएं। और टेरेस पे तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उगाते हैं, एक मैं ही हूँ जो हर बार उगाती हूँ। और देखिए आप, और इससे पहले मेरे पास एक पर्पल कलर की भी थी, वो बीज मुझसे खो गया। हम बहुत अच्छी थी वो, मतलब एक बार ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो ही गया। तो सेम का ये स्वभाव है कि जब फलती है तो टोकरे भर भर के निकलती है। ये तो क्या है, इस एक टब में लगी हुई है, तो टब में सीमित मिट्टी है तो इसका बेल का आकार भी सीमित है। और कुछ टमाटर निकल आए हैं, एक दो पेड़ ही लगे हैं मेरे यहाँ, ज़्यादा तो ऐसे लगे नहीं हैं। छत पर ये हमेशा होता है कि अब ज़्यादा तो लगा ही नहीं सकते, अब 2-4 गमले से ज़्यादा थोड़ी लगाएंगे। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के इस विषय पर, किस तरह कटाई करें। नए लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि जब हम इसे काट रहे हैं तो बहुत पहले तो इस स्टेज में काट ही लेना चाहिए और बड़ी नहीं करना चाहिए। और बड़ी करने से इसकी डंडी हार्ड हो जाएगी। और अभी जब मैं सब्जी काटूंगी तो इसकी डंडी भी काट लूँगी चाकू से, इतनी नरम है डंडी, तभी काट लेना चाहिए कोई भी भाजी। कितनी नीचे से डंठल छोड़ना चाहिए, ये मेथी के लिए भी एक प्रश्न आया था। तो आप डंठल में गौर से देखें कि उसमें 2-4 अंकुर पहले से निकल रहे होते हैं। ये देखिए आप, निकल रहे हैं। तो मैंने 2-3 अंकुर नीचे के छोड़ दिए हैं, ऊपर का काट लिया है। 3-4 अंकुर ये नीचे से निकल आएंगे और एक सिंगल स्टेम के बजाय 4 स्टेम निकलेंगी एक पेड़ में से। तो ये जो भाजी का गमला है और घना हो जाएगा। ऐसे मेथी में तो इस तरह स्टेम नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी 2 तो निकल आते हैं उसमें भी, और नहीं तो साइड से 1 तो निकलेगा ही। तो नीचे से बहुत लंबा छोड़े नहीं, 1 से 1.5 इंच ही छोड़ा है मैंने। और अगर आपने बहुत ऊंची कर ली है भाजी, तब भी आपको नीचे ही काटनी पड़ेगी। भले ही फिर वो बीच की डंडियाँ फेंक देंगे आप और ऊपर की सब्जी में आ जाएगी। तो कोशिश करें कि आप बहुत बड़ी ना होने दें, पहले ही काट लें, पहले ही काट लें। और ये जो एक पत्ते हैं, देखिए मैं ये भी ले रही हूँ। जब ये सब पत्ते हट जाएंगे तो जो नए अंकुर हैं ना भाजी के, उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। ये नियम होता है, ये प्रकृति का नियम है। जब पुराना हटता है तभी नए को अवसर मिलता है। फालतू पौधे जो भी वो मैंने निकाल दिए और ये गुलदस्ता तैयार है। अच्छी फ्रेश भाजी है।
जब घर की थोड़ी सी भी फ्रेश भाजी होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए जब मैं बनाऊंगी तो इतनी स्वादिष्ट बनेगी ये। और इसमें कोई केमिकल नहीं है। आज सिर्फ एक ही बैंगन है तोड़ने के लिए, पर मैं तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि अगर तोड़ूंगी नहीं तो नए फलों को बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। जुकीनी सोचा तो था तोड़ूंगी, पर अभी नहीं तोड़ ले रही, क्योंकि पिछली टूटी रखी है अभी तो एक तो ये टूटने के लिए तैयार है, पर मैं सोचती हूँ कल या परसों में तोड़ूंगी। अभी सब्जी बहुत सारी तोड़ ली है मैंने। ये गोभी है, तो इस साल हमारा जो भी बीज आया था वो बहुत अच्छा नहीं निकला, मतलब फूल की साइज़ बड़ी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जब साइज़ भले ही छोटी है, यदि हम इसको बना के खाते हैं तो इसका स्वाद, क्योंकि ये ऑर्गेनिक गोबर की खाद से उगी है और घर की फ्रेश है, तो एक फूल की जगह आज हम 2 फूल तोड़ेंगे, क्योंकि फूल छोटे छोटे हैं तो एक साथ सब्जी बनाने के लिए 2 फूल तो चाहिए। और एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने ये टब में 4-4, 5-5 भी लगाए, 4 पौधे लगाए हैं, तो जब पौधा बहुत पास लगा देते हैं तो फूल की साइज़ छोटी हो जाती है, क्योंकि उनको खाना खुराक कम पड़ जाती है। तो यदि इतने बड़े उसमें हम सिर्फ 2 ही लगाते या 1 ही लगाते तो वो एक खूब बड़ा सा फूल बनता। ये हर पौधे के लिए होता है कि बड़े टब में एक सिंगल पौधा होता है तो वो बहुत हेल्दी होता है, पर कोई बात नहीं, अब हम तो शौकिया तो उगाते हैं तो हर बार यही सोचते हैं, जानते हुए भी 3 से 4 पौधे तो लगा ही देते हैं, क्योंकि पौध बहुत सारी लेकर आते हैं, फिर लगता है अब इसको कहाँ लगाएं। और टब तो गिने हुए हैं, 3-4 टब ही तो हैं हमारे पास। बड़े वाले ग्रो बैग हैं, ये 4 या 5 हैं, तो बहुत छोटे ग्रो बैग में सब्जियां बहुत अच्छी नहीं होती, हो जाती हैं मैं बोल रही हूँ, पर बहुत अच्छी नहीं होती। तो देख लो आज की हार्वेस्टिंग ये निकली है, एक बड़ा सा बैंगन है, 2 टमाटर हैं, 2 फूल गोभी हैं छुटकू से, और सेम है, थोड़ी भाजी है। हाँ, ये बहुत सारी नहीं है मात्रा में, लेकिन आप सच में इतनी सब्जी भी छत से निकाल कर उगा के खाएंगे ना तो स्वाद इसका बहुत अलग आएगा। तो मेरी तो कोशिश है कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाएं, और इतना कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसानी से लग जाती हैं सब्जियां। आप शुरू तो कीजिए बस, और अगर मेरे वीडियो आपको ज़रा भी मदद करते हैं तो फिर इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।